हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों आज हम आपको बायोलॉजी का टॉपिक पादप कोशिका प्लांट सेल के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। दोस्तों, प्लांट सेल से जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं और जो भी इस बुक में दिए गए हैं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको करवाने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट भी हमने आपके बना दी है, आप सारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पादप कोशिका प्लांट सेल के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं में कलाबद्ध संरचनाएं होती है। कोशिका के कार्य और संरचना को संबल प्रदान करने में उनकी मुख्य भूमिका क्या होती है? दोस्तों, जो रिक्तिकाएं होती है ये पादप कोशिकाओं में कलाबद्ध संरचनाएं होती है। कोशिका के कार्य और संरचना को संबल प्रदान करने में उनकी मुख्य भूमिका जो होती है वो होती है कोशिका को स्फीति और कठोरता प्रदान करना। क्या करना? कोशिका को स्फीति और कठोर प्रदान करना जो है ये रिक्तिकाओं की मुख्य भूमिका होती है पादप कोशिकाओं में। दोस्तों, बात करें रिक्तिकाओं की, तो रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं में कलाबद्ध संरचनाएं होती है। पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं मुख्य रूप से कोशिका को स्फीति और कठोरता प्रदान करने का कार्य करती है। कोशिका के भीतर एक रिक्तिका लवण, खनिज, वर्णक और प्रोटीन का भंडारण करती है और कोशिका भित्ति पर दबाव बनाती है, जिससे कोशिका का आकार बना रहता है और कोशिका भित्ति को मजबूती मिलती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है क्योंकि? दोस्तों, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है क्योंकि ये पादप कोई कोशिकाओं को विभिन्न प्रकार के बाहरी प्रभाव से बचाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। बात करें दोस्तों कोशिका भित्ति के बारे में, तो पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और दृढ़ भित्ति होती है जिसे हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव सेल्यूलोज है। कोशिका भित्ति पौधों को संरचनात्मक कठोरता व मजबूती प्रदान करता है। कोशिका भित्ति क्या करता है? पौधों को संरचनात्मक कठोरता व मजबूती प्रदान करता है तथा ये पादप की कोशिकाओं को विभिन्न प्रकार के बाहरी प्रभाव से बचाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देश में राजधानियां मुख्यतः बड़े आकार की होती है। दोस्तों, जो राजधानियां हैं यह मुख्यतः बड़े आकार की होती है पादप कोशिकाओं में। किसमें? पादप कोशिकाओं में राजधानियां कैसी होती है? बड़े आकार की होती है। दोस्तों, राजधानी जो है एक झिल्लीबद्ध कोशिकांग है जो जंतु एवं पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में आमतौर पर छोटी होती है और अपशिष्ट उत्पादों को अनुक्रमित करने में मदद करती है। पौधों की कोशिकाओं में राजधानी जल के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। किसको? जल के संतुलन को। तथा जंतु कोशिकाओं की तुलना में आकार में क्या होती है? बड़ी होती है। कौन? राजधानी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या जंतु कोशिकाओं में छोटे आकार का होता है जबकि पादप कोशिकाओं में ये आकार में बहुत बड़ा होता है? तो राजधानी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधिकांश परिपक्व पादपों की कोशिकाओं में एक डैश होता है जो कोशिका की स्फीति को बनाए रखने और अपशिष्ट सहित महत्वपूर्ण पदार्थों को संग्रहित करने में मदद करता है। तो ये है दोस्तों हमारा बड़ी केंद्रीय राजधानी। बड़ी केंद्रीय राजधानी जो है ये अधिकांश परिपक्व पादपों की कोशिकाओं में होता है और जो कोशिका की स्फीति को बनाए रखने और अपशिष्ट सहित महत्वपूर्ण पदार्थों को संग्रहित करने में मदद करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब पानी द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो द्वार कोशिकाएं डैश और रंध्र डैश हो जाते हैं। दोस्तों, जब पानी द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती है? उभर जाती है और रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों, द्वार कोशिकाएं पौधों की पत्तियों की बाहरी त्वचा में पाई जाने वाली विशेष कोशिकाएं होती है। ये कोशिकाएं रंध्रों को घेरती है और रंध्र के खुलने बंद होने को नियंत्रित करती है। कौन सी? द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति पतली और आंतरिक भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है। इस कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। जब पानी द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो द्वार कोशिकाएं उभर जाती है और रंध्र कैसे हो जाते हैं? रंध्र खुल जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न में से पादप कोशिका का कौन सा बड़ा अंग प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? दोस्तों पादप कोशिका का जो अंग है प्रकाश संश्लेषण में जो मदद करता है वो है हमारा प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है ये पादप कोशिका में बड़ा अंग है और प्रकाश संश्लेषण में हमको मदद करता है। दोस्तों प्लास्टिड जो है पादप और शैवाल कोशिकाओं में पाया जाने वाले दोहरी झिल्ली वाले अंग है। ये भोजन निर्माण और भंडारण में सहायता प्रदान करते हैं। इनमें ऐसे वर्णक होते हैं जिनका उपयोग प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है। प्लास्टिड के प्रकार कौन कौन से हैं? एक होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न कोशिकीय अंगकों में से कौन सा विशेष रूप से पादप कोशिकाओं में पाया जाता है या पाए जाते हैं? तो दोस्तों पादप कोशिकाओं में जो पाए जाते हैं वो है हमारे लवक, राजधानी और कोशिका भित्ति। तो बी, डी और ई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है दोस्तों, मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले अंगक जो है वो है हमारे प्लास्टिड, जिसे हम लवक कहते हैं। लवक की खोज दोस्तों हैकेल ने की थी। ये जीव द्रव्य के बने चपटे व गोल आकार के होते हैं जो प्रायः पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये जीवाणु, कवक व नीले हरे शैवाल में अनुपस्थित होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, कौन कौन से? अवर्णी, वर्णी और हरित लवक। ठीक है, देखते हैं राजधानी के बारे में। तो दोस्तों राजधानी जो है प्रायः पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तरुण कोशिका में कोशिका कला के अंदर सभी स्थान पर कोसा द्रव्य भरा रहता है, परंतु जैसे जैसे कोशिका का आकार बढ़ता है कोसा द्रव्य उस अनुपात में नहीं बढ़ता, जिसके कारण कोसा द्रव्य में विभिन्न आकारों के अनेक रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिक्तिका कहते हैं। यह कोशिका में कोसा रस, कोसा की भित्ति बनाए रखने व भंडारण का कार्य करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। तो कोशिका का बाहरी आवरण है कौन? कोशिका भित्ति। इसे प्लाज्मा झिल्ली भी हम कहते हैं। यह सेल्यूलोज की बनी होती है और पौधों में पाई जाती है। कौन सी? कोशिका भित्ति। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित कठोर बाह्य आवरण को क्या कहा जाता है? दोस्तों पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित कठोर बाह्य आवरण को हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं इसे हम? कोशिका भित्ति बोलते हैं। दोस्तों पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित कठोर बाह्य आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिकाओं को कठोरता एवं सहारा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प पादप कोशिका में संग्रहित वसा को शर्करा में रूपांतरित करने के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों पादप कोशिका में संग्रहित वसा को शर्करा में रूपांतरित करने के लिए जो उत्तरदायी है वो है हमारा ग्लाइऑक्सिसोम। कौन सा? ग्लाइऑक्सिसोम जो है ये पादप कोशिका में संग्रहित वसा को शर्करा में रूपांतरित करता है। दोस्तों पादप कोशिका में संग्रहित वसा को शर्करा में रूपांतरित करने के लिए ग्लाइऑक्सिसोम उत्तरदायी होता है। यह पौधों तथा कवकों में पाए जाने वाले कोशिकांग है जो फैटी अम्लों को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं। ये बीज अंकुरण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये विशेष प्रकार के पेराक्सिसोम होते हैं। कौन से? पेराक्सिसोम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा अंग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो दोस्तों हरित लवक जो है ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। दोस्तों कोशिका का निर्माण जो है विभिन्न घटकों से होता है जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। केंद्रक, लयनकाय, सूत्रकनिका, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम बोलते हैं, राइबोसोम, जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जबकि कोशिका भित्ति तथा हरित लवक जो है ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। आयोग ने उत्तर के रूप में विकल्प ए का चयन किया है जो कि गलत है, तो सही हो जाएगा हरित लवक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाले कोशिका द्रव्य तंतु डैश कहलाते हैं? दोस्तों एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाले कोशिका द्रव्य तंतु जो है ये जीव द्रव्य तंतु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीव द्रव्य तंतु कहलाते हैं। दोस्तों एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाले कोशिका द्रव्य तंतु जीव द्रव्य तंतु कहलाते हैं। जीव द्रव्य तंतु सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो कि पादप कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आदान प्रदान तथा संपर्क के लिए अंतरकोश की जीव द्रव्य को पुलों की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, कोशिका विभाजन के समय जीव द्रव्य का निर्माण होता है जब अंतः प्रदव्य जालिका का कुछ भाग पैतृक कोशिका को विभाजित करने वाली नई भित्ति पर रह जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नांकित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है? दोस्तों ये जो कोशिका दिखाई गई है
ये पादप में कहाँ पाई जाती है? तो ये जड़ में पाई जाती है दोस्तों। कहाँ पे? पादप के जड़ में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, जड़ में। दोस्तों चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप के जड़ों में पाई जाती है। पौधों की जड़ों की कोशिकाओं में केंद्रीय रिक्तिका जो आकार में बड़ी और केंद्रक परिधि पर स्थित होता है, यह कोशिका के स्फीति दाब को बनाए रखती है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लवक और सूत्रकनिका में क्या समानताएं हैं? दोस्तों लवक और सूत्रकनिका में जो समानताएं हैं वो है, दोनों में अपना अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। यही जो है लवक और सूत्रकनिका में समानताएं हैं। दोस्तों लवक और सूत्रकनिका की यदि बात करें तो लवक और सूत्रकनिका माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में अपना अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्लूकोज का उत्पादन करता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन करता है। किसका? एटीपी का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? दोस्तों पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति इसलिए पाई जाती है क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। कौन? कोशिका भित्ति। देखते हैं, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है दोस्तों क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और पेक्टिन से निर्मित होती है। कोशिका भित्ति में दो परतें होती है जिनके मध्य लेमेला नामक परत होती है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका को आकृति प्रदान करना एवं प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना है। किसका काम? कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? दोस्तों अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर जो है रसधानियों में संचित किया जाता है। किसमें? रसधानियों में। दोस्तों बात करें अपशिष्ट उत्पादों की तो अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर रसधानियों में संचित किया जाता है। रसधानी जंतु और पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाई जाने वाली रचना है। पादप कोशिकाओं में रसधानियां जल संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। कभी कभी एक रिक्तिका पादप कोशिका के अधिकांश आंतरिक स्थान को घेर सकती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पर्णहरित क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? दोस्तों पर्णहरित क्लोरोफिल वर्णक जो है कोशिका के हरित लवक में मौजूद होता है। किसमें? हरित लवक में। दोस्तों हरित लवक पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना है। इसमें मौजूद पर्णहरित क्लोरोफिल वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इसमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त जेंथोफिल तथा केरोटिन वर्णक भी पाए जाते हैं। देखते हैं अगला। निम्न में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? तो दोस्तों पादपों में जो पाए जाते हैं वो है हमारा लवक। कौन सा हो जाएगा? लवक। दोस्तों लवक की यदि बात करें तो लवक केवल पादपों में पाए जाते हैं। लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाने वाला गोल या अंडाकार रचना है। लवक तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है हरित लवक जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। एक होता है अवर्णी लवक जिसे हम ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। एक होता है वर्णी लवक जिसे हम क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनु बाह्य माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब का सहन करने में सहायता करता है? तो ये है दोस्तों हमारा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति इसमें सहायता करती है। दोस्तों पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति आने वाले जल के दाब को सहन करने में कोशिका की सहायता करती है। यह जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नांकित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? तो हमको बताना है कि हम यहाँ पे अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं। तो ये जो चौथे नंबर का है दोस्तों ये वाला पॉइंट यहाँ पे जो है हम किसको अपशिष्ट उत्पाद को पा सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दी गई पादप कोशिकाओं में एक है हमारा पहला नंबर क्या है? कोशिका भित्ति। दूसरा है प्लाज्मोलेना। तीसरा है लवक और चौथा है रसधानी। किसको दर्शाता है ये चौथा? रसधानी को। रसधानी में अपशिष्ट पदार्थ जैसे टैनिन, एल्केलाइट और ग्लेकोसाइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? तो पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण जो है दोस्तों ये अवर्णी लवक करता है। क्या करता है? अवर्णी लवक करता है।
दोस्तों पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले दोहरी झिल्ली आबंध कोशिकांग लवक या प्लास्टिड कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। इनमें से ल्यूकोप्लास्ट अथवा अवर्णी लवक 3 प्रकार के खाद्य सामग्री, स्टार्च, प्रोटीन और तेल वसा कणिकाओं का संग्रहण करता है। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन लवक है जो सूर्य के प्रकाश से दूर पौधे के अंधेरे हिस्से अर्थात जड़ों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं अवर्णी लवक? जड़ों में पाए जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ये जो कोशिका है ये पत्तियों और प्रोहों पर पाई जाती है। किस पर? पत्तियों और प्रोहों पर। तो दोस्तों दिया गया चित्र द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका का है। किसका चित्र है ये? द्वार कोशिका या फिर रक्षक कोशिका का। ये कोशिकाएं रंध्रों में पाई जाती है। पौधों में रंध्र पौधों के वायु भागों में जैसे पत्ती, तना, पुष्प आदि में पाए जाते हैं। रंध्र 2 वक्राकार बाह्य त्वचा कोशिकाओं से घिरे होते हैं जिन्हें हम द्वार कोशिकाएं कहते हैं। द्वार कोशिकाएं जीवित होती है और इनमें हरित लवक पाए जाते हैं। द्वार कोशिकाएं पौधों के रंध्रों को खुलने व बंद होने को नियमित करते हैं जिससे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड व गैसों का विनिमय होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायुतक कोशिकाएं एरेनकाइमा सेल्स डैश में पाई जाती है। दोस्तों वायुतक कोशिकाएं एरेनकाइमा सेल्स जो है ये जल कुंभी में पाई जाती है। किसमें? जल कुंभी में। तो बी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों वायुतक कोशिकाएं एरेनकाइमा सेल्स जलीय पौधों जैसे जलकुंभी, सिंघाड़ा आदि में पाई जाती है। ऐसे पौधे जिनमें बड़े आकार के अंतर कोशिका अवकाश होते हैं तथा उनमें वायु भरी रहती है जिसके कारण पादप हल्का बना रहता है और पानी की सतह पर आसानी से तैरता रहता है, उन्हें हम वायुतक कहते हैं। इन वायुतक को वायु कोष्ठ भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? दोस्तों रंगहीन लवक जो है ये कहलाते हैं हमारे ल्यूकोप्लास्टिड। क्या कहलाते हैं? ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं। रंगहीन लवक ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन के संश्लेषण और भंडारण के लिए महत्वपूर्ण अंग है। ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? अवर्णी लवक भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादप कोशिकाएं की भित्तियां डैश से बनी होती है। तो पादप कोशिकाओं की भित्तियां जो है दोस्तों ये सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की। पादप व जंतु की कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती है जो पादप को जंतुओं से भिन्न करती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है जो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। यह कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार व आकृति को बनाए रखने में सहायक होती है और यह कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कोशिका झिल्ली के बाहर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? दोस्तों पादप कोशिका भित्ति जो है ये बनी होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन की। किसकी? सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है पादप कोशिका भित्ति। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? दोस्तों ये कोशिकांग है हमारा हरित लवक। हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। बात करें दोस्तों हरित लवक के बारे में, तो हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर उपयोग करते हैं। इनका हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। हरित लवक एक प्रकार का कोशिकांग है जो पादप एवं शैवाल की कोशिका में पाए जाते हैं। ये पौधों में भोजन निर्माण में सहायक होते हैं। इसी कारण हरित लवक को कोशिका का रसोई घर हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका का रसोई घर किसे बोलते हैं? हरित लवक को ही बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? दोस्तों क्लोरोफिल में जो तत्व उपस्थित होता है वो है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल में उपस्थित तत्व है। दोस्तों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और क्या करता है? ऊर्जा हमें देता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो दोस्तों पादप कोशिकाओं में केवल पाया जाता है वो है लवक। लवक जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक प्लास्टिड की यदि बात करें दोस्तों केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह धोरी झिल्ली से घिरी संरचना है जिसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। यह 3 प्रकार का होता है दोस्तों। एक है हमारा क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल हरा वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। एक है हमारा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है दोस्तों ये रंगीन लवक है। इसमें जेंथोफिल और कैरोटीन वर्णक होते हैं जो कि लाल नारंगी रंग में होते हैं। मिर्च या टमाटर के हरे रंग से
लाल रंग में परिवर्तन क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन के कारण ही जो है मिर्च या टमाटर के हरे से लाल रंग में परिवर्तन होता है। बात करें ल्यूकोप्लास्ट की, तो ये रंगहीन प्लास्टिक होता है जो मुख्य रूप से एक पादप कोशिका में खाद्य पदार्थों को संग्रहित करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों ये है हमारा एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो है ये फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। फलों और सब्जियों के रंगों का निर्धारण एंथोसाइनिन वर्णक करता है। एंथोसाइनिन जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, चोकोबेरी आदि में पाया जाता है, जबकि हीमोसाइनिन जो है ये रक्त को नीला बनाता है, जिसमें लौह के बजाय तांबा मौजूद होता है। हीमोसाइनिन भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनॉइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनॉइड वर्णक जो है ये होता है एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण। किसके कारण? एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो दोस्तों ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। निम्न विकल्पों में क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर अन्य सभी पशु कोशिका में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का पर्णहरिम या क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिस कारण पौधों के कुछ भाग व पत्तियां हरी दिखाई देती है। इसके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो यह है क्लोरोफिल। कौन सा? क्लोरोफिल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। तो यह है दोस्तों हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से पौधों का रंग जो होता है वो कैसा होता है? तो हरा होता है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।